चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक है प्रेशर। तो मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिस्कशन किए थे, उसके बाद प्रेशर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग कभी ये भी सोचते होंगे कि क्यों हम पहले फोर्स को डिस्कस किए, प्रेशर को डिस्कस नहीं किए। देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब तक कुछ प्राइमरी चीज़ों को नहीं जानते हैं तब तक हम सेकेंडरी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे कोई सेंटेंस दे दूं बनाने के लिए कि आप ये सेंटेंस बनाइए, तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से बेटा, जब हमारी कोई भी बुक प्रिंट होती है या कोई भी हमारा सिलेबस बनाया जाता है या कोई भी हमारी एक बुक पब्लिश की जाती है या हमको पढ़ने के लिए भेजी जाती है, तो बेटा उसमें इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता कि कौन कौन से चैप्टर रखे जाएं। इस बात पे ज़्यादा डिस्कशन होता है बेटा कि कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर दूसरे नंबर पे, कौन सा चैप्टर तीसरे नंबर पे, या इट इज सीक्वेंस यानी ऐसे ही सीक्वेंस में रखा जाए। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा कि हम जब भी आगे की तरफ चैप्टर में बढ़ते हैं तो पीछे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बिना वो आगे की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे अभी मैं आप लोगों को जब प्रेशर टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आप लोग फील करेंगे बेटा कि जो हम लोग पीछे फोर्स पढ़ के आए हैं उसका इसमें कितना रोल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेशर को डिस्कस करते हैं। प्रेशर को डिस्कस करना है बेटा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ, मेरे हाथ है, मेरे हाथ के अंदर एक फोर्स है, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक एनर्जी है जिससे मैं किसी बॉडी में चेंजेस ला सकता हूँ, मोमेंट करा सकता हूँ, उसको उसकी शेप में चेंजिंग ला सकता हूँ, उसकी कंडीशन स्टेट सब बदल सकता हूँ। लेकिन ये फोर्स कहलाएगा बेटा। लेकिन जब ये फोर्स किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे लग जाए और उस बॉडी पे लगने पर ये देखा जाए कि ये जो फोर्स है वो किसी एरिया पर लगे, यानी जब कोई फोर्स किसी बॉडी के किसी एरिया पर वर्क करने लगता है, एक पर्टिकुलर एरिया पर वर्क करने लगता है जहाँ पर उसका इफेक्ट उस एरिया के ही अंडर वर्क करता है, तो वहाँ पर उस फोर्स और उस एरिया के जो रेशियो होता है, या हम ये कह लें कि उनका जो एक कंपोनेंट फॉर्म होता है, उसी को बेटा हम लोग प्रेशर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि हमने क्या किया, ये एक बॉडी ले ली, उस बॉडी को हम लोगों ने क्या किया बेटा, इधर की तरफ एक फोर्स लगाया। हमने इस बॉडी पर क्या किया, ये एक फोर्स लगाया, ये हमने एक बॉडी ले ली। तो यहाँ पर सिर्फ हम इस फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं एक जरा 3D डायग्राम बना लेता हूं बेटा आप लोगों को समझाने के लिए। हमने क्या किया, ये एक ब्लॉक ले लिया और इस ब्लॉक को हमने कहीं पर रख दिया है, और मैंने अब जो फोर्स लगाया, मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी के इस प्लेन पे लगाया हूं ये एक फोर्स, और इसका ये एरिया हमने बताया कि ये जो फोर्स लगा है इस बॉडी के इतने एरिया पे लगा है। देखिए बेटा, जब हमने फोर्स के साथ साथ इस प्लेन के एरिया के बारे में भी डिस्कस करने लगे, प्लेन एरिया के बारे में भी डिस्कस करने लगे इस फोर्स के साथ साथ, तो यहाँ पर अब जो कैलकुलेशन होगी वो प्रेशर की कैलकुलेशन होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स को हम लोग अगर F से पढ़ते हैं तो F से ही नोट करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रेशर का जो फार्मूला बना वो बना फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स में जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग प्रेशर निकालने के लिए फोर्स में एरिया से डिवाइड क्यों करते हैं। भाई लॉजिक सी बात है, क्योंकि बेटा जरा ध्यान रखिएगा,
ये जो फोर्स लग रहा है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, उसका कैलकुलेशन हमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हैं, इसलिए हम उसका डिवाइड किए हैं। होल ओवर बॉडी पे नहीं लगा है, होल ओवर बॉडी पे भी लगता, और अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर पूरी बॉडी का एरिया भी लेते। तो आप लोग को सिंपली क्लास 8 में बेटा तो ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। अभी तक जितनी मैंने बातें बताई अगर वो भी आसानी से समझ में नहीं आई हैं तो आप लोग बस इतना याद रखेगा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स और एरिया का रेशियो होता है। तो आप लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। दूसरे लैंग्वेज में कुछ बच्चे इसको डिफाइन करते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जब किसी यूनिट एरिया पर फोर्स लगता है तो वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, या किसी पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगता है तो उसी को प्रेशर कहते हैं। अब बात आती है कि प्रेशर को हम लोग कैपिटल P से नोट करेंगे, फोर्स को F से और एरिया को कैपिटल A से। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला बनने के साथ साथ बेटा डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं बेटा यूनिट के ऊपर बात करते हैं। मैंने बताया था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हमारे हैं जो क्वांटिटीज़ के बेस पर हैं, जिनका कुछ अमाउंट होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनकी कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। यूनिट हमें ये बताता है बेटा कि उस फैक्टर का कितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पर प्रेशर है तो ये भी यूनिट में होगा, क्योंकि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाने के बाद आप ये नहीं कहते हैं कि हमें चीनी दे दो, अगर आपको चीनी चाहिए तो आप चीनी के साथ साथ कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप ये बोलते हैं कि हमें 2 kg चीनी दे दो, यानी 2 किलो वर्ड, ये जो किलो वर्ड यूज कर रहे हैं, 2 kg आपको चीनी मांग रहे हैं जो दुकानदार से, इसके पीछे जो kg लगा रहे हैं ये यूनिट है। ये बता रहा है कि 1 यूनिट नहीं बल्कि इसको 2 यूनिट चाहिए, वो भी kg में। तो इसी तरह से बेटा प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है बेटा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेगा, ये इसकी SI यूनिट है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ प्रेशर, फैक्टर क्या होते हैं। चलिए अगर हम आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि प्रेशर के फैक्टर क्या होते हैं, बेटा फैक्टर एक अलग चीज होती है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप भी फैक्टर हैं, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो फैक्टर है। अब कौन किसका फैक्टर है ये क्या होता है, तो फैक्टर किसको बोलेंगे। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम उनको हुई है, फिजिकली उन पर असर पड़ रहा है, लेकिन उनकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। चाहे आप इसको ह्यूमन नेचर कह लीजिए, चाहे कोई और नाम इसको दे लीजिए, लेकिन बेटा अगर किसी दूसरे पर इफेक्ट पड़ने से आप पर भी इफेक्ट पड़ता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं उनका फैक्टर हूँ या वो मेरे फैक्टर हैं, क्योंकि जब उन पर चेंजेस आएगा तो मुझ में भी चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब कि हम एक दूसरे के फैक्टर हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए बेटा, हमारा जो फार्मूला है वो है प्रेशर इज इक्वल्स फोर्स अपन में एरिया, यानी प्रेशर जो है वो फैक्टर है किसका, एक तो फोर्स का और दूसरा जो है वो एरिया का। अब ये फोर्स और एरिया का फैक्टर तो है, लेकिन अब बात आती है कि ये जो दोनों फैक्टर हैं वो किस तरह से प्रेशर को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, यानी किस तरह से प्रेशर पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि एग्जांपल से हम क्या करते हैं। बेटा मैं ये ऊपर वाले फिगर को रफ करता हूँ आपको समझाने के लिए, या चलिए यहाँ पर जगह मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमने क्या किया बेटा, हमें पास फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स फोर्स अपन में एरिया। हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, हमारे पास दिया है ये एक बॉडी है जिस पर इसका जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है, और हमने इस पर क्या किया है 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। देखिएगा जरा पहला एग्जांपल। अब हमको फोर्स मिल गया बेटा कितना 10, एरिया मिल गया हमें 2 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया न्यूटन में। अब हम इस फार्मूले में इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल्स 10/2 कट करके बेटा आ गया 5, यानी अब हमें ये मिल गया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो प्रेशर मिल गया। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं बेटा, अब फिर कंक्लूजन पे चलते हैं।
हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जिसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और उस पर हमने फोर्स लगाया कितना, चलिए इसका मैं एरिया जो है वो कर देता हूं 4 कर देता हूं, और जो इस पर फोर्स लगा उसको 10 न्यूटन ही रहने दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फिर से प्रेशर को। तो प्रेशर इज इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, यानी 10 अपॉन में 4, इसका आंसर है बेटा 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं बेटा, देखिए पहले केस में भी फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरे केस में भी फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, लेकिन पहले केस में एरिया जो 2 था अब वो 4 हो चुका है, यानी पहले केस में जो एरिया 2 था दूसरे केस में 4 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 2 गुना हो गया। देखिए जरा, जब हमने एरिया को 2 गुना किया तो यहाँ पर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ा, जो पहले प्रेशर 5 था अब वो 2.5 हो गया। यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हम किसी भी बॉडी पर का एरिया बढ़ा देते हैं, किसी भी सरफेस का एरिया बढ़ा देते हैं एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, या हम ये कह सकते हैं कि एरिया के घटने पर प्रेशर बढ़ेगा, एरिया के बढ़ने पर प्रेशर घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली है। दूसरा, अब बात करते हैं फोर्स पर। अब फोर्स को डिस्कस करेंगे, उससे पहले बेटा आप लोग इसको पॉज करके अगर कुछ चीजें देखना चाहें तो देख लें, इससे बस हमें एक समझाने का ये एक एग्जांपल है, आगे की टॉपिक अलग है कुछ, ठीक है ना। अब चलता हूं मैं, इसको रफ करता हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं बेटा। चलिए अब दूसरा फैक्टर हम लोग लेते हैं। एक तो फैक्टर समझ में आ गया कि प्रेशर जो है वो एरिया पे इस तरह से डिपेंड करता है। दूसरा, अब हमने क्या किया, 2 एग्जांपल फिर जनरेट कर रहा हूं, और इस केस में क्या करूंगा बेटा, मैं ब्लॉक का एरिया सेम रखूंगा, इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब जो है इस पर जो फोर्स लगा रहा हूं वो लगा रहा है 20 न्यूटन का, और इस पर लगा रहा हूं बेटा 10 न्यूटन का। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा केस फर्स्ट है, ये हमारा केस सेकेंड है। अब हम फिर इनको इस फार्मूले पे रखेंगे, तो हम सबसे पहले इसके लिए मान लीजिए ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो पीए निकालेंगे, प्रेशर ए बॉडी का प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया, 20 अपॉन में 2 कट गया तो आया बेटा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला केस। इसी तरह से दूसरा पीबी जब निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा कितना, 10 अपॉन में 2 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब जरा देखना, अब हम ये देख रहे हैं बेटा कि अब हमने क्या किया, एरिया दोनों का सेम रखा, लेकिन जो पहले फोर्स 20 का था उसका आधा कर दिया। और जरा ध्यान देखिएगा, जब हमने फोर्स का आधा किया तो जो पहले प्रेशर 10 का था वो 5 का हो गया। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट हो रहा है। क्लास 8th में आप लोगों को एक चैप्टर और पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसमें चीजें पाएंगे बेटा कि एक के घटाने पर दूसरी चीज घटती है तो वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रेशर, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि फोर्स के फैक्टर क्या है, सॉरी प्रेशर के फैक्टर क्या है। प्रेशर का जो फैक्टर है वो 2 फैक्टर है बेटा, एक तो फोर्स है और एक एरिया है, और एरिया किस तरह का फैक्टर है, इनवर्सली है, प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। समझ में आ गई बात। तो ये इतने टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टाइप ऑफ प्रेशर। बेटा देखिए प्रेशर बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग उन सारे प्रेशर्स के बारे में डिस्कस ना करके जो नेचुरली आपके बुक में दिया है उस प्रेशर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे।